हरे कृष्णा। देखा जाता है जो शंकराचार्य जो अनुयायी वर्तमान की स्टेज है, तथाकथित शंकराचार्य के शंकर जो अनुयायी अनुगमन करने वाले इस्कॉन को बहुत ईर्ष्या द्वेष करते हैं, इस्कॉन के नाम पर चिढ़ जाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? इसका कारण है इस शिला प्रभुपाद इस संस्था बनाने का पहले कि प्रभुपाद इस संस्था दुनिया को दिखाने के पहले शंकराचार्य की जो सिद्धांत है पूरी समाज प्रति दबदबा था, समाज प्रति बहुत ये था। लोगों को वैष्णव सिद्धांत शास्त्र की सर्वोत्तम सिद्धांत को लोगों को पता नहीं था। शंकराचार्य का सिद्धांत गौण सिद्धांत है शास्त्र की, इसीलिए शंकराचार्य की दबदबा इस्कॉन की प्रचार प्रसार होने के नाते उनको माने संकोच हो गए। लोग इस्कॉन को प्रभावित हुए और इस्कॉन के सिद्धांत पर प्रभावित हुए। कैसा? शंकराचार्य के सिद्धांत में वो ब्राह्मणवादी यानी कर्मकांड को ज़्यादा महत्व देते थे। कर्मकांड कार्य जैसा कि भारत में ब्राह्मण समाज की बहुत महत्व था, जो जातिगत जन्मगत सिद्धांत पर, किंतु शिला प्रभुपाद संस्था बना करके ये सिद्धांत को काट दिए। कारण भगवान संस्था बना करके भगवान समस्त कर पूज्य है, कोई वर्णाश्रम जाति धर्म पर निर्भर नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इवन चांडाली भी भक्ति कर सकते हैं। ये शास्त्र के ये सिद्धांत दिया गया। हम देखेंगे हनुमान जी कौन सा जाति का थे, काका भूषिंडी है वो कौन सा जाति में है। इसलिए भगवान की भक्ति तो कोई भी कर सकता है। भगवान की आराधना के लिए जातिगत की निर्णय क्या करने का जरूर है। वो शंकराचार्य के प्रभाव यहाँ हर्ष हो गया। शंकराचार्य की जो आध्यात्मिकवाद हिसाब से ब्रह्मचिंतन है वो गौण सिद्धांत है। शिला प्रभुपाद इनके सिद्धांत पर, जैसे श्रीमद् भागवत में श्लोक कहा गया, जो आध्यात्मिकवादी होते उसमें 3 स्तर में होते थे। वदन्ति तत्त्वविदि तत्त्वतः जद्ज्ञान अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मनि भगवान इति शब्दते। ये श्लोकों में तीनों स्तर में आध्यात्मिकवादी होते। प्रथम कैटेगरी की जो माने कहा गया वो भगवान के स्वरूप को भगवत स्वरूप को समझने वाले व्यक्ति उत्तम कोटि के वैष्णव होते, माने उत्तम कोटि व्यक्ति होते आध्यात्मिक क्षेत्र में। और निम्न कोटि की जो व्यक्ति होते वो ब्रह्म चिंतन करते हैं, जो भगवान के शरीर के एक प्रकाश है वो प्रकाश को चिंतन करने वाले व्यक्ति होते। भगवान के शरीर की जो अंग प्रकाश है, अंग कांति है, इसको ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्मज्योति कहा जाता है। अब ब्रह्मज्योति की परम श्रेय करके, परम लक्ष्य मान करके उनका उसी पर्थ में साधन करने वाला व्यक्ति जो होते निराकारवादी ब्रह्म चिंतनवादी। शंकराचार्य दर्शन यही था, इतना ही था, इससे आगे नहीं था। किंतु शिला प्रभुपाद इनको सिद्धांत को समाज को दिखाए, ये ब्रह्म चिंतन करने वाला है। इसमें आध्यात्मिक पूर्णता नहीं है। अल्प बुद्धि वाले लोग होते, कम बुद्धि वाले लोग होते, जो ये ब्रह्म चिंतन करने वाले ब्रह्म को ही परम स्वामी परम सिद्धांत वाली मानते, परम लक्ष्य वाली मानते। किंतु शिला प्रभुपाद निकले ये ब्रह्म चिंतन में उन्नत होते, इससे परमात्मा आदि होते, जो योगी लोग ध्यान करते हृदय परमात्मा स्वरूप को ध्यान करते। किंतु इससे सर्वोत्तम स्तर में रहते जो भगवान के स्वरूप को, भगवान की लीला गुण नाम प्रति रुचि रखते हैं, भगवान के लीला धाम में लीला प्रवेश करते हैं। वो भगवान के धाम चिन्मय धाम को उन्मोचन किए शिला प्रभुपाद अपनी सिद्धांत दर्शन के पर, जिससे शंकराचार्य की जो प्रभाव समाज में दबदबा वो सब खत्म हो गया, नष्ट हो गया। इसलिए शंकराचार्य की वैल्यू कम हो गया। इसलिए शंकराचार्य इस्कॉन के प्रति बहुत आक्षेपमूलक बात बोलते हैं। जब भी बोल रहे हैं उनकी लेक्चर में, उनकी कथा में इस्कॉन, अरे इस्कॉन वाला कुछ तो जानते नहीं। जानते नहीं तो क्या जानते हैं आप लोग? वो सिद्धांत दिखाइए। उनको शास्त्र का कोई सिद्धांत तो रहता नहीं। शास्त्र की जो सिद्धांत है बहुत कमजोरी पड़ता है प्रभुपाद के सिद्धांत पर, प्रभुपाद के दर्शन पर, प्रभुपाद की गीता पर। कारण प्रभुपाद के दर्शन में आज इट इज भगवत गीता पर उन्होंने दिए थे, प्रभुपाद गीता दिए। गीता में भगवान जो ब्राह्मण को भगवान बोलते हैं भक्ति माध्यम से मेरे को जान सकते, ज्ञान मार्ग में जान नहीं सकते। शंकराचार्य के दर्शन ज्ञान के दर्शन पर होता है। किंतु भगवान भगवत गीता में कहे भक्तिया ममा भी जानाति जवान जस्माति तत्वतः, मेरू भक्ति माध्यम से मेरे को ही जान सकते, दूसरा कोई उपाय में नहीं होता है। किंतु उनको ज्ञान मार्ग में उनकी रुचि रखते थे, अज्ञान मार्ग में अनुशीलन करते थे। इसलिए प्रभुपाद
प्रभुपाद की सिद्धांत जो गीता को आजीटी जी यथारूप समाज को दिए, इसलिए शंकराचार्य अनुयायी लोगों को तो पर्दाफाश हो गया। तो उनकी दर्शन तो कोई वैल्यू नहीं है, इनकी दर्शन तो पक्का वैल्यू है। क्या भगवत गीता साफ साफ बता के रखे। अब भगवान गीता में भगवान की सर्वोत्तमता पुष्टि किए, भगवान ही सर्वोत्तम। अब उन्हीं की अल्प बुद्धि वाले लोग उनको निराकार स्वरूप में पूजा करते हैं, और जो भगवान को ठीक से जानने वाले भगवान के साकार स्वरूप पूजा करते हैं। ये शंकराचार्य का वैल्यूलेस हो गया, इसलिए उनके दर्शन पर उन लोग को चिड़चिड़ाते इस्कॉन प्रति, इस्कॉन के दर्शन प्रति, और उनके द्वारा सारी संसार प्रभावित होते। और इस्कॉन के सिद्धांत पर यहाँ तो खाली शूद्र क्या पूजा करेंगे, वो चांडाल घर में पैदा हुआ व्यक्ति की मेलछ जवन को मध्य कृष्ण भक्त बना करके उनको वैष्णव संस्कार करके वो भक्ति में लगाए दिए, वो कृष्ण की सेवा में लगाए दिए। उसको देख कर वो चिड़चिड़ाते, बोले हम तो ब्राह्मण को देखते थे, अपने ब्राह्मण की क्वालिफिकेशन देखते थे, जाति धर्म को देखते थे, और ये जाति धर्म को छोड़ करके ये पूरी चांडाल को जो मेलछ जवन थे, वो मुसलमान क्रिश्चियन थे, उनको भक्त बना करके कृष्ण की सेवा में लगाए दिए, मंदिर बना कर शिवविग्रह पूजा में आराधना में लगा दिए। इसलिए देखा है वो चिड़चिड़ाते, कारण शास्त्र में यही लिखा गया भगवान की आराधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, भगवान की पूजा कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए कोई जाति ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं। यदि ब्राह्मण की योग्यता तभी होता है यदि दम सम, जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते सम दम तप शौच पवित्रता बने। यदि ब्राह्मण आजकल जाति में तो देख रहे हैं खाने पीने अशुद्ध है, नियम है शुद्धता रहना चाहिए, पवित्रता रहना चाहिए। जैसे किसी प्रकार की नशीली चीज़ को छोड़ देता है, कोई सभी प्रकार की तामसिकी भोजन से प्याज लहसुन तक छोड़ देता है, और जो इंद्रियों को संयम रखता है, तपस्या करता है, सदाचार पालन करता है, वो व्यक्ति मध्य भी ब्राह्मण हो सकता है वैष्णव संस्कार के द्वारा। ये शास्त्र में सिद्धांत है। और वो वैष्णव को इसीलिए वो लोग देखते ये तो किसी व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकते और किसी व्यक्ति वैष्णव बनाते हैं, और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकते हैं। कारण भगवान के भक्त बन जाने के बाद में वो तीनों वर्णाश्रम से ऊपर उठ जाता है, वो वैष्णव बन जाता है, वो संसार को पवित्र करने वाले हो जाते हैं। और किसी भी जाति, ये शास्त्र में लिखा गया। कुंती महारानी देवहूति माता कह रहे हैं आपके भगवान आपके नाम जप करने वाला व्यक्ति समस्त कर्मकांड कार्यों से वो पूर्ण कर चुका है। श्रीमद् भागवत की श्लोक है, इसको पुष्टि दे जो तो प्रभुपाद किए शास्त्र को सिद्धांत को समाज को देखा, ये शास्त्र में कहा गया, उन लोगों को पढ़ा। इसीलिए आज ही शंकराचार्य के अनुयायी और शंकराचार्य के फॉलोअर जो आज तथाकथित शंकराचार्य है वो इस्कॉन को नाम देखने चिढ़ जाते। कारण इस्कॉन में शुद्ध प्रचार करके हम लोगों की जो दबदबा थे समाज में वो सब खत्म हो रहा है इस्कॉन के प्रचार द्वारा। इसके लिए इस्कॉन के सिद्धांत वास्तविक शास्त्र प्रमाण की सिद्धांत है, और शास्त्र को काट के कोई बोल नहीं सकता। क्या शास्त्र में जो शास्त्र लोगों को समाज को ठगते थे, आज समाज इस्कॉन शास्त्र को दिखा करके उनकी आंख में अंगूठी डाल रहा है, इसलिए वो चिढ़ जाते। ठीक है, यदि अच्छा लगा कुछ जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना, ये आशा करता हूँ। हरे कृष्णा।